मौजूदा दौर में जब पूरी दुनिया में हलचल मची है, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। और पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य गौरव वल्लभ के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। चाइना को काउंटर भारत ही करेगा। और ये भी बात मानी जा रही थी ग्लोबल लेवल पर कि अमेरिका को भारत की जरूरत इसलिए है कि चाइना को काउंटर करना है। भारत को भी लग रहा था कि सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना के बाद है भारत, तो अब ग्लोबल लेवल पर वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा अमली जामा लेकर, जाल पूरा सब कुछ लेकर, एलन मस्क तक लेकर वहाँ पहुँच गए, उनके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या जो हमने सोचा था, हालांकि ऐसे इंटरनेशनल डायस्पोरा में ये सब होता है, इंटरनेशनल स्तर पे जो डिप्लोमेसी में ये सब होता है, और भारत अपनी डिप्लोमेसी कूटनीति से ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक झटका है ये, डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार झटके पे झटका दिया। आज भी भारत जब हम बात कर रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। मुझे एक का नाम बता दीजिए। लेकिन सर हमारा मैं आपको क्योंकि ये भारत में ये तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का प्रभाव है, हर करेंसी पे यही प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया है कि हो सके तो ये कर दे। हम फंडामेंटल लेवल पे जो हमारी करेंसी की रेट थी आईएनआर यूएसडी की, हम वापस रिवर्स कर जाएंगे जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या तो खत्म हो या स्टेबल हो जाए कि भाई दुनिया मान ले कि भाई ये तो ऐसे ही रहेंगे, तो नए तरीके ढूंढ लेंगे। और जैसे ही स्टेबल होंगे, नए रूट्स डेवलप हो जाएंगे, नए लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के रूट्स आ जाएंगे, तो हमारी करेंसी फंडामेंटली, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो करेंसी वापस रिबाउंड कर देगी। एक और बात आपको बताता हूं, और वो मैं बताना चाहता हूं, आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। कई अखबारों में ये आया कि साहब चौथे से छठी होगी भारत की अर्थव्यवस्था। आपके भी प्रश्न होगा, आने अगला प्रश्न या उसके अगला आपका जरूर होगा, क्योंकि आप तो पूरा रिसर्च करके आती हो, मुझे पता है। भारत रुपये टर्म्स में आज भी चौथी है। वो डॉलर और रुपये का जो मूवमेंट हुआ उस कारण डॉलर टर्म्स में वो छठी हो गई। अब कैसे उन लोगों को समझाएं कि रुपये टर्म्स में हम ग्रो कर रहे हैं, पर वो जो एक्सचेंज के कारण जो फर्क आया, जो 10-11% का डॉलर टर्म्स में, उससे थोड़ा सा मूवमेंट आया। जैसे ही रुपया वापस अपने फंडामेंटल लेवल पर पहुंचेगा, हम चौथे पर आएंगे। आज अगर मान लो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए या स्टेबल हो जाए, हम इमीडिएटली 5 दिन में वापस चौथे पे आएंगे। और मैं पुनः कहता हूं, 2027 में हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हम 2027 के अंत तक बनेंगे। और चाइना के साथ जो सर सवाल था, चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस का उसके साथ ट्रेड करना, ऐसी स्थिति में क्या देखें? अब यूएस किसके साथ ट्रेड करे नहीं करे, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर मैं आपको ये कह सकता हूं, दुनिया का कोई देश इंक्लूडिंग यूएस भारत को इग्नोर करके, भारत के साथ ट्रेड किए बिना दुनिया का कोई देश सस्टेन नहीं कर सकता।